अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। चलो जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी क्लास 8 और उसका यूनिट नंबर है 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ट्रांसलेशन इसकी हमारी जो है ना वो हो गई थी। आज जो है ना हम आने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के ऊपर। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज का जो पहला पहला सवाल है एज यूजुअल ग्लॉसरी के ऊपर है जी। ग्लॉसरी में पहला पहला लफ्ज हमारे पास है जी फंडामेंटल। फंडामेंटल का मानी होता है बुनियादी या अहम। समथिंग ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस। समथिंग ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस है जी। फिर उसके बाद एडहेरेंस। एडहेरेंस का मानी होता है पाबंदी या पासदारी। अटैचमेंट और कमिटमेंट। फिर उसके बाद होता है शो केसिंग। शो केसिंग का क्या होता है जी हमारे पास मुजाहरा करना जी, ठीक है ना, शो ऑफ कराना, नुमाइश करना। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट या डिस्प्ले। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है ताउन करना, तो इसका क्या है जी कोऑपरेशन। फोर्सियस क्या है जी हमारे पास, फोर्सियस क्या है जी हद से ज्यादा यानी कि एक्सट्रीम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हमारे पास क्या है, गैर मामूली, तो इसका हम करेंगे वेरी अनयूजुअल या रिमार्केबल। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं इसका। उसके बाद इनागुरेशन का मैंने होता है जी इफ्तिताह। तो द बिगिनिंग और द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो खाली आप द बिगिनिंग भी इसका आप जो है ना वो यहाँ तक कर सकते हैं। प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मैंने होता है जी मारूफ, मशहूर। तो इसका हम क्या करेंगे जी इंस्पायरिंग, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। ये यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। आगे वाला भी कर सकते हैं कि जी हैविंग हाई स्टेटस। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मैंने होता है अहम, इम्पोर्टेंट, टू बी वर्थी ऑफ अटेंशन, नोट वर्थी। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मैनी है जी हमारे पास एक के बाद दूसरा यानी कि मुसलसल, कंटिन्यूअस हम कहते हैं। फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद एफिलिएटेड का है जी इसहाक शुदा। ऑफिशियली अटैच्ड, ये सिर्फ खाली ये भी कर सकते हैं, या कनेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो आगे आई थिंक हमारा आंसर द क्वेश्चन वाला पार्ट है जी। तो चलिए अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो डियर व्यूअर्स आ गए हैं हम अपने जो है ना आंसर दी क्वेश्चन की तरफ। हमारे आंसर दी क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स। उसका आंसर हमारे पास है द यंग पीपल लर्न फेयर प्ले, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो दूसरा है हमारे पास व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज कॉम्पिटिटिव, देयर आर मेनी ब्रीथ टेकिंग मोमेंट्स व्हिच आर सोर्स ऑफ जॉय। तो ये उसका मीनिंग है जी। आगे है how do sports help in character building? Sports teach sportsmanship which is very important for the character building. उसके बाद हमारे पास है जी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियन जी इन योर ओन वर्ड्स। तो उसने वो कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दी थी आप उसको अपने अल्फाज में लिखिए, वो क्या कहता है जी। ब्रियन जी says that sportsmanship is an understanding and commitment to show fair play, ethical behavior and इंटेग्रिटी टू वर्ड एंड अपोनेंट। तो ये हो गया हमारे पास। लास्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है जी वो है जी व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि पीएसबी इज द मेन अथॉरिटी टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री। देयर आर 41 फेडरेशंस अंडर इट एंड 3 एफिलिएटेड डिपार्टमेंट आर वर्किंग अंडर पीएसबी थ्रू आउट द कंट्री टू प्रमोट स्पोर्ट्स। तो ये थे जी हमारे पास आंसर दी क्वेश्चन। तो माय डियर व्यूअर चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जी हमारे पास वो कहते हैं कि सुपरस्टार फैक्ट फाइल। तो हमने यहाँ से क्या करना है, सुपरस्टार फैक्ट फाइल पहले तो हम देख लेते हैं। ऊपर जो हमारे पास फैक्ट एंड ओपिनियन वाला टॉपिक है जी। फैक्ट एंड ओपिनियन क्या है हमारे पास, फैक्ट एंड ओपिनियन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अ फैक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव, कि स्टेटमेंट एक हकीकत है जिसे आप साबित कर सकते हैं। एंड ओपिनियन इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग। तो ये किसी का ख्याल या किसी की सोच हो सकती है जिसे आप जो है ना प्रूफ तो नहीं कर सकते। तो सो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है जी। तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहता है कि नेम क्या है वो कहता है कि कंसल्ट इंटरनेट एंड मेक अ फैक्ट फाइल ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जो आपका पसंदीदा जी है जिसका फॉलो करते हैं तो आपने उसका लिखना है, उसका ये सारा इंट्रोडक्शन लिखना है आपने। तो नेम मैं कह रहा हूँ जी, मेरे पास जो है ना वो है जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उसका जो स्पोर्ट है फुटबॉल है। उसकी एज 38 यानी कि 38 है। और उसका जो वेट है 85 केजी
यानी कि 85 केजी हमारे पास है और जो उसकी हाइट है 1.87 मीटर है हमारे पास। प्लेइंग स्टाइल क्या है जी, ऑलराउंड प्लेयर है जी, ऑलराउंड प्लेयर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जी उसका, ही वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट मैनेज टू बी रिच। तो व्हाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन, तो वो क्यों हुए, तो बिकॉज ऑफ हिज सुपर्ब कमांड ऑन द गेम। ये जो है ना उसकी वो चीज जो हम देखना चाह रहे हैं, ये वाली चीज जो है ना। अब आगे हमारे पास है जी ग्रामर वाला पोर्शन है, वोकैबुलरी और ग्रामर। वो कहता है कि फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आप जो आपके सामने ये दिए हुए हैं, सामने पास है, पीचेस है, फॉर द प्लेड है, गेम है, आ कट इट, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए हम क्या करते हैं। वो कहता है कि डिड यू नो दैट बास्केटबॉल वाज डैश प्लेड आएगा यहाँ पर, PLAEYED प्लेड in 1891 a man from Canada invented it, dash was, he was a college teacher, यहाँ पर आएगा he was a college teacher। फिर उसके बाद है his name was James Naismith, Mr. Naismith had dash reason or reason, ये जो छोटा ए खड़ा हुआ है ना, अभी अभी वही लिखेंगे, reason for making up this game, he had to think of a game। यहां पर हमारे पास आएगा जी गेम टू प्ले इंडोर्स इन विंटर। फिर उसके बाद क्या है जी हमारे पास, हिज आइडिया फॉर आएगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, फॉर FOR फॉर बास्केटबॉल गेम फ्रॉम, ठीक है ना जी, गेम फ्रॉम चिल्ड्रंस गेम। तो ये हो गया। फिर आगे है जी इट वाज कॉल्ड डक ऑन अ फ्लॉक, मिस्टर नेस्मिथ चेंज्ड, पीचेस आएगा यहाँ पर हमारे पास, क्या जी, पीचेस आर लिटिल, पीचेस PEACHES, पीचेस वाज का ऊपर भी लिखा हुआ है लिटिल, ही गॉट पीच बास्केट, दे वर यूज टू होल्ड इट, यहाँ पर लफ्ज आएगा जी यूज टू होल्ड इट, यहाँ पर आखिर में क्या आएगा जी इट। आगे है जी ही नेल्ड द empty baskets to the walls of the gym, later on Mr. Naismith cut, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पर हमारे पास CUT cut the bottoms out of the baskets, the way the balls would pass आएगा, आखिर में हमारे पास है pass through। तो ये वाली चीजें जो है ना हमारे पास आ गई हैं जी। अब आगे वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी abbreviation and the acronyms। acronyms, abbreviation are the shortened or the contracted forms of the word and expressions we use every day as। अब ST का क्या मतलब है जी, स्ट्रीट है। डेज ऑफ द वीक में हम क्या करते हैं जी, डेज ऑफ द वीक, ये एब्रीविएशन है डेज ऑफ द वीक का। क्या आता है उसमें, संडे मंडे ये सारी चीज आ जाती हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर, ये क्या है जी हमारे पास, इसमें जो है ना वो सारे सारे महीने, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेंटीमीटर्स क्या है, CM होता है हमारे पास। और जी वर्सेस क्या होता है, VS, इसका क्या करते हैं, एब्रीविएशन करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। मतलब ये अल्फाज को क्या करना होता है, इन अल्फाज से आप लोग करते हैं जी, उनकी जो शॉर्टकट चीजें होती हैं वो लिखते हैं। लेकिन एक एक्रोनॉमी में जो फर्क है वो है जी, इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप अ लॉन्गर नेम और फ्रेज एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड एज। तो ये क्या होता है, ये जो है ना जी हमारे पास, वो कहता है कि ये जो हमारे पास एक्रोनॉमी है, ये उसमें कहता है कि ये एक हर किसी का एक इनिशियल लेटर उठा लेती हैं, जो पहला पहला लेटर होता है उसको उठाकर फिर उन तमाम को कैपिटल में लिखकर एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे उसने यहाँ पे लिखा है राडार, रडार का क्या बनता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो उसने यहाँ पे तमाम से एक एक लेटर उठाकर और तमाम को कैपिटल लिखकर एक बड़ा कर दिया है और एक और लफ्ज बना दिया, उसको नाम दे दिया है, जैसे हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है जी, रडार। एब्रीविएशन में क्या होता है, हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते, हम उनके सिर्फ शॉर्टकट लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रेज होती है, उस फ्रेज का क्या करते हैं, कोई नाम होता है, फ्रेज होती है, उसको क्या करते हैं जी हमारे पास एक उनका पहला पहला लेटर उठा के एक नया वर्ड बनाते हैं, जिनको हम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। आगे आपके पास लिखे हुए हैं, आप उन्हें क्या है नहीं जी इजीली
कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है जी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ब। कि ये वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में क्या करते हैं जी? इजाफा करते हैं। जिसमें हमारे पास है जी ही कैन रन क्विकली, शी राइट्स नीटली। तो ये चीजें हमारे पास होगी। फिर आगे टाइप्स है हमारे पास जी एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में क्या होता है कि कोई काम किस तरीके से किया गया है, किस अंदाज से किया गया है। यहाँ पे इस वर्ब में हम तरीकाकार बताते हैं जो भी एक्टिविटी सर अंजाम हो रही होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है? हम जो कोई भी काम होता है उसकी हमें टाइमिंग यहाँ पे शो ऑफ करनी होती है। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है? प्लेस में ये होता है यहाँ पर हमने क्या करना है जी, वो मकाम बताना होता है जो काम यहाँ पर हुआ होता है। तो यहाँ पे जैसे हेयर, इनसाइड, वेयर, देयर, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। वो कहता है कि चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब्स। अब इनको हम कैसे चेंज करें जी? हमारे पास एडवर्ब जो है, आइए तो हम इनको जो है ना फिर बाद में चेंज करते हैं जी। मैनर वाले ये सारी चीजें हो गई हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या करेंगे जी? हमारे पास है स्ट्रॉन्गली करेंगे हम इनका। क्या करेंगे जी? स्ट्रॉन्गली, STRONGLY, स्ट्रॉन्गली। फिर ब्रेव का क्या है जी? ब्रेव का ब्रेवली करेंगे, BRAVLY आगे कर देंगे। फिर सॉफ्ट का क्या है? सॉफ्ट के आगे भी हम LI लगा के इसको सॉफ्टली बना देंगे। क्वाइट का क्या है? इसके आगे भी LI लगाकर क्वाइटली बना देंगे। स्लो का क्या है? इसके आगे भी हम LY लगाकर स्लोली बना देंगे। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएंगे जी हमारे पास। आगे क्या कहता है? वो कहता है जी अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो आइडेंटिफाई whether it is an adverb of the manner, place or time। तो पहला पहला देखिए जी, अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। आउटसाइड यहाँ पर हमारे पास वर्ब, एडवर्ब है और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये याद रखिएगा। आउटसाइड क्या है जी? हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर उसके बाद कम हियर, हियर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है और कौन सी है जी? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ब्राइटली यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है और यहाँ पर इसके कौन सी है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली। स्लोली क्या है? हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सना अराइव्ड लेट। लेट हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ कौन सी है जी? टाइम है। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। नाइट क्या है जी? हमारे पास लास्ट नाइट। लास्ट नाइट बेसिकली एक वर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ हमारे पास टाइम है। प्लीज पोट द कप्स देयर। देयर हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर एडवर्ब और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द प्रिंसिपल सीरियसली कंसीडर्ड माय सजेशन। सीरियसली क्या है यहाँ इस फिक्रे में? सीरियसली जो लफ्ज है, ये जो प्रिंसिपल के बाद जो लफ्ज आया हुआ है सीरियसली, ये एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो आगे हमारे पास फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है जी? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। ये अल्फाज का एक मजमुआ होता है जो मुकम्मल हमें क्या है जी, क्या कह सकते हैं, मैनी या शऊर नहीं दे रहा होता। जिसमें इट इज अ बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? हमारे पास फ्रेज है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट क्या है? यहाँ हमारे पास फ्रेज है। बेसिकली जो हमारे पास फ्रेज होती है इसकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं, इसके साथ अमूमन अक्सर जो इसकी मेजोरिटीज होती है उनके साथ क्या लगा हुआ होता है? प्रीपोजिशनल वर्ड से ये हमेशा स्टार्ट होती है। प्रीपोजिशनल वर्ड इनके साथ होते हैं। जैसे अब ऑफ ग्रेट देखिए, ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ड है। इन द ईस्ट, इन क्या है हमारे पास? क्या है जी? प्रीपोजिशनल वर्ड है। तो ये क्या है? फ्रेजेस होती है इस टाइप के। क्लास क्या? क्लास इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब और उसके साथ क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आगे वाला जो भी हिस्सा होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये कहता है कि इस फिक्रे का एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना जो है ना क्या होता है जी? वर्ब भी होती है और वर्ब के साथ क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है ना? मतलब इसकी एक अपनी पहचान होती है और इसका अपना मुकम्मल सेंस भी दे रहा होता है। तो ही सेड ही वुड गो टू लाहौर। अगर हम ही सेड को निकाल दें, ही वुड गो टू लाहौर, ये पूरा सेंटेंस है एक हमारे पास। आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग। अब मैं कहता हूं कि आई सॉ अ बॉय, तो ये भी एक हमारे पास पूरी की पूरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। फिर आगे क्या है जी? एडवर्ब फ्रेजेस हमारे पास लफ्ज आ गया है जी। ये क्या होता है एडवर्ब फ्रेजेस? इसमें देख लें, ये डब्बे में बनी हुई है। एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द मॉडिफाइज। तो क्या होता है ये?
कि ये नाकिस मुरक्कब नाकिस एक मुतल्लिक फ़ियल की तरह फ़िक्रे में अफ़ाल या अपने मैनी में क्या करती है, इज़ाफ़ा करती है हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्या है जी, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हम इनको जो है ना क्या करते हैं, फिल करते हैं। देखिए जी पहली क्या है, वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस। तो हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमारे पास एडवर्ब फ्रेजेस दी हुई है इनके सामने से हमने वो लगा देना है। देयर वर नो विंडोज क्या आएगा, इनसाइड द रूम। देयर वर नो विंडोज इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम ये दूसरा ऑप्शन ऊपर वाला खड़ा हुआ है जी। तो हमारे पास दूसरा क्या है, दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द बैल्कनी, फ्रॉम द बैल्कनी आएगा हमारे पास, ये लास्ट वाला जो उधर खड़ा हुआ है जो ऊपर दिए हुए लफ्ज। अब थर्ड वन हमारे पास क्या है जी, थर्ड वन में हमारे पास है डैश ही कुड सी द सी, नियर द क्रीक आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा जी, नियर द क्रीक आएगा, नियर द क्या आएगा जी, क्रीक आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ही डैश ही रैन डैश विदाउट लुकिंग, क्या आएगा जी, विदाउट लुकिंग। फ्रॉग्स मेक ऑल द सॉर्ट्स ऑफ नॉइजेस, पहला पहला ऑप्शन आएगा बाय द लेक, क्या आएगा जी हमारे पास, बाय द लेक। तो आगे जो है ना हमारे पास एडवर्ब क्लासेस है, ये क्या है जी, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट्स ओन एंड डज नॉट द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करता, एडवर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करता। हमारे पास फिक्रे भी हैं इसके, यू मे सेट व्हाटएवर यू लाइक, तो व्हाटएवर यू मतलब जहां बैठना चाहें, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट, तो ये वाली हमारे पास जो है ना जी चीजें हैं। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको हम जो है ना, हम ये कहते हैं कि पुट द गिवन वर्ब इन द करेक्ट पास्ट टेंस परफेक्ट और द परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्या है, पहला पहला द रेन स्टॉप, ब्रैकेट में दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम, हैड स्टॉप्ड कर देंगे जी। फिर उसके बाद क्या है जी, he asked me why I not visit, not visit को किस में तब्दील करना है, he asked me why I had not visited आएगा यहाँ पर लफ्ज, ये याद रखिएगा, I had not visited। फिर आगे है जी, it dash यानी कि ब्रैकेट में रेन दिया हुआ है, तो हम करेंगे it had been raining since tonight। she practice, practice किस में दिया गया है जी, ब्रैकेट में दिया गया, तो हम करेंगे she had been practicing हॉकी फॉर 3 weeks। आगे है द बिल्डिंग बर्न, बर्न ब्रैकेट में दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे द बिल्डिंग हैड बर्nt डाउन, बर्nt हैड बर्nt आएगा। फिर उसके बाद है ही प्ले, प्ले किस में है, ब्रैकेट में, हम लिखेंगे ही हैड बीन प्लेइंग, एच ए डी हैड बी डबल ई एन बीन पी एल ए वाई आई एन जी, हैड बीन प्लेइंग, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद है दी द मैकेनिक्स रिपेयर, रिपेयर ब्रैकेट में है ना, तो क्या करेंगे हम इसका, हैड बीन रिपेयरिंग, द मैकेनिक्स हैड बीन रिपेयरिंग द इंजन फॉर द लास्ट 3 hours। फिर उसके बाद है कि आई रियलाइज लेट दैट ही डिसीव, डिसीव क्या है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे आई रियलाइज लेट दैट ही हैड डिसीव्ड मी, ही हैड आएगा यहाँ पर। अच्छा जी, अफशान क्या है जी, वेट, वेट है ब्रैकेट में, हम लिखेंगे अफशान हैड बीन वेटिंग फॉर सैमा फॉर 2 hours। अब लास्ट वन जो हमारे पास है जी, कूल ब्रीज ब्लो, ब्लो हमारे पास ब्रैकेट में है, तो हम लिखेंगे अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। सो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो जी चैप्टर नंबर क्या है जी 6 है, क्लास 8 का, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।